हाँ हाँ तो सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे देखिए क्लास 11th में पढ़ने वाले हमारे जो विद्यार्थी प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं और उन प्यारे विद्यार्थियों के पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो देखिए मेरा चैप्टर 2 चल रहा है और जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा अध्याय चल रहा है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है मेरा NCERT का है और मेरा जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैं इससे पहले 10 क्लास पूरी कर चुका हूँ और आज मेरी ये कौन सी है 11वीं क्लास है। आज है हमारी कौन सी 11th में क्लास। तो 11 मेरी क्लास है, 11 मेरा लेक्चर है। तो इसे देखते हैं आज हमें 11 लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 11th में पढ़ते हैं CBSE के, उनके पर NCERT की बुक्स है, तो वो सारे के सारे बच्चे जो हैं अपनी NCERT को किताब को खोल के रख लें अपने सामने, क्योंकि आप NCERT की किताब खोल के रख लेंगे अपने सामने तो आपको चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आप ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूँगा और मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज अपने 11 क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमें पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज। आज की हमारी जो क्लास है तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि आपकी जो 11वीं क्लास है, हमारी जो 11वां लेक्चर है, इसमें आज हमारा फाइकोमाइसिटीज है और फाइकोमाइसिटीज को आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों अपनी NCERT को, जहाँ आपका फाइकोमाइसिटीज लिखा है, आप अपनी NCERT की किताब को खोलिए और फाइकोमाइसिटीज वाले टॉपिक पर पहुँचिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सारा का सारा कंटेंट मेरा नई वाली NCERT से है। तो यहाँ पर सारा कंटेंट हमारा क्या है, नई NCERT से है। तो देखिए पहले हम इसके बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो देखिए फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो पहले मैं देखता हूँ इसके हैबिटेट को। तो पहली बात तो ये क्या है, इसकी हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो पहली बात ये एक्वाटिक है। दूसरी बात डेड एंड डिकेइंग वुड। उसके अलावा मुझे देखने के लिए सड़ी गड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं, मुझे उन सड़ी गड़ी लकड़ियों के ऊपर भी मुझे देखने के लिए मिल जाती है, इसके सदस्य मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। डेड एंड डिकेइंग वुड अर्थात हम ये कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स नेचर है। दूसरी बात इन मोस्ट उस जगह पे हमें देखने की मिल जाए जहाँ पर नमी होगी, एंड डैम्प प्लेसेज, और उस जगह मिल जाए जहाँ पर उस स्थान पर क्या है, नमी वाले स्थान पर मिल जाएगी एवं सीलन वाले स्थान पर जाएगी। उस स्थान पर मिलेगी जहाँ पर क्या है डैम्प प्लेसेज अर्थात सीलन वाली जगह पर मिल जाएगी। एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं हमें एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में ये हमें प्लांट्स के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात ये एल्गल फंजाई। दूसरी बात ये देखिए डेड एंड डिकेइंग वुड। ये देखिए लकड़ी, देखिए ये लकड़ी दिख रही है, ये एक लकड़ी है। इस लकड़ी को आप गौर से देखिए तो ये लकड़ी में देखिए कहीं पर सड़ गल रही है, तो यहाँ पर मुझे ये वृद्धि करती हुई मिल रही है। तो यहाँ पर वृद्धि करते हुए हमें मिल रही है अर्थात ये क्या है, सैप्रोफाइट्स नेचर है। क्यों? क्योंकि डेड एंड डिकेइंग वुड, ये देखो लिख रहा है डेड एंड डिकेइंग वुड, ये है। ये क्या है मेरी फाइकोमाइसिटीज। ये क्या है प्यारे बच्चों मेरी फाइकोमाइसिटीज। इसी को मैं कहता हूं फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज देखने के लिए मुझे देखिए एक्वाटिक मिल रही है, डेड एंड डिकेइंग वुड पे मिल रही है, उसके अलावा मुझे इन मोस्ट मिली है, नमी वाली जगह पे मिल रही है, उसके अलावा डैम्प प्लेसेज सीलन वाले स्थान पर मिल रही है, उसके अलावा मुझे कहाँ मिल रही है देखने के लिए एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट अर्थात कंपल्सरी पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स के ऊपर। तो ये हमारी फाइकोमाइसिटीज जो है, हमें फाइकोमाइसिटीज यहाँ इस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़े तो अब हम इसके माइसीलियम को देखते हैं कि इसके आखिर में माइसीलियम क्या है।
तो मैं इसके माइसीलियम को देखता हूं, अर्थात मैं इसके स्ट्रक्चर्स को देखता हूं। तो पहली बात असेप्टेड है, ये है देखिए, ये है देखिए, ये है देखिए इसका क्या माइसीलियम, ये क्या है इसका माइसीलियम। अब मैं इसके माइसीलियम को देखता हूं, ये है इसका माइसीलियम, ये है इसका माइसीलियम। अब इस माइसीलियम को हम यहां पर ये देखते हैं, तो मुझे यहां पर देखने के लिए क्या, तो मुझे देखने के लिए यहां पर क्या मिल रहा है, तो देखिए ये है इसका माइसीलियम। तो माइसीलियम देखो क्या कह रहा है, असेप्टेड, असेप्टेड, असेप्टेड। अ का मतलब होता है नॉट, इस अ का मतलब क्या है नॉट, और सेप्टेड का मतलब सेप्टा, अर्थात सेप्टा नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं नो सेप्टा। तो ये है माइसीलियम। इस माइसीलियम को देखिए यहां पर मुझे कोई सेप्टा दिख रहा है, मुझे यहां पर कोई सेप्टा नहीं दिख रहा, तो अर्थात कैसा है नो सेप्टा, अर्थात असेप्टेड। तो इसका माइसीलियम कैसा है असेप्टेड, ये देखिए कोई सेप्टा नहीं है। एंड सीनोसिटिक, सीनोसिटिक मतलब क्या है, ये मेरा देखिए एक न्यूक्लियस ये है, 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 ये सब क्या है न्यूक्लियस है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखिए, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये सब क्या है न्यूक्लियस। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या है, क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मुझे कितने मिले यहाँ पर, मैनी, क्या मिले मुझे यहाँ पर मैनी, बहुत। और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो ऐसी कंडीशन जहां पर ऐसा माइसीलियम, हम ऐसे हाइफी की बात करते हैं, मुझे ऐसा हाइफा जहां पर देखने के लिए मुझे कोई सेप्टा नहीं मिला है, और उसमें देखने के लिए मुझे क्या मिला है बहुत सारे, क्या मिले देखने के लिए न्यूक्लियस। तो ऐसे में सेप्टिक कह सकते जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और यहां पर देखने के लिए मुझे बहुत सारे न्यूक्लियस मिले, तो ऐसी कंडीशन को मैं कहता हूं सीनोसिटिक। तो ये मेरी कंडीशन क्या कहलाती है सीनोसिटिक, अर्थात मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी न्यूक्लियर, मल्टी का मतलब होता है बहुत, मैनी, मैनी बहुत, या मोर, मोर न्यूक्लियस, ठीक, मोर न्यूक्लियस। तो इसी कंडीशन को प्यारे बच्चों मैं कहता हूं सीनोसिटिक। तो सीनोसिटिक मेरी क्या है ये कंडीशन है। अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहाँ के सदस्य देखने के लिए ऐसे मिल जाएंगे, मुझे कुछ सदस्य तो ऐसे मिलते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सदस्य में कैसे मिलेंगे पैरासाइट, कुछ ऐसे ही मिलते हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं। तो सेप्रोफाइट्स कौन से हैं, यानी कि डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट्स में उन्हें कहता हूं जो सड़ी गली चीज है, वस्तु है, ऑर्गेनिक कोई मैटर है, सड़ी गली चीज के ऊपर क्या है वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स के रूप में होते हैं, जैसे पैरासाइट्स के रूप में कौन होंगे, पैरासाइट्स के ऊपर बे होते हैं, बे फंजाई होते हैं। जैसे कोई लिविंग चीज है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ को हम मान लीजिए कोई पेड़ है, तो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ कैसा है ग्रीन, हरा भरा पेड़ है। हम कह सकते हैं पेड़ क्या है हरा भरा, अर्थात लिविंग है। तो इस पेड़ के ऊपर जो पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, इस पेड़ के ऊपर जो रहते हैं किसमें पैरासाइट्स के रूप में। तो जो हरे भरे पेड़ हैं उन हरे भरे पेड़ों के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, उन्हीं को मैं कहता हूं पैरासाइटिक। और सेप्रोफाइट्स हम उसे कहते हैं जो पेड़ मेरा हरा भरा नहीं है, अब वो टूट करके नीचे गिर पड़ा है, अर्थात अब वो पेड़ कैसा है मृत हो गया है। पेड़ कैसा हो गया है मृत। जब पेड़ मृत हो चुका है, यहां पर तो पेड़ कैसा है मेरा लिविंग, और यहां पर पेड़ कैसा है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, अर्थात वो पेड़ सड़ रहा है, गल रहा है। तो सेप्रोफाइट्स उसे कहते हैं जो पेड़ लिविंग नहीं है, अब वो टूट करके नीचे गिर पड़ा है, अब उसकी लकड़ियां सड़ रही हैं, गल रही हैं, तो उसके ऊपर जो वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं सेप्रोफाइट्स। और पैरासाइट्स उसे कहते हैं जो हरा भरा पेड़ है उसकी पत्तियों के ऊपर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक। तो हम वहां पर पैरासाइट, तो हम यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कह सकते हैं कि मुझे देखने के लिए इस फंजाई में ऐसे कुछ मिल रहे हैं, मुझे कुछ पैरासाइटिक मिल रहे हैं देखने के लिए, और कुछ मुझे क्या मिले प्यारे बच्चों सेप्रोफाइट्स मिले देखने के लिए।
तो हमें कुछ क्या मिलना है, सैप्रोफाइट्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो इस ग्रुप के जो बात करता हूं फाइकोमाइसीटी, जो मेरा ये ग्रुप है जिसे मैं एल्गल ग्रुप कहता हूं, तो इस ग्रुप के सदस्यों में मुझे देखने के लिए क्या मिल जाते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिल जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मुझे इस ग्रुप के सदस्यों में देखने के लिए क्या मिल जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे प्यारे बच्चों, हमें यहां पर देखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल रहा है और हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है। अब देखते हैं कैसे। अगर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है तो देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जी स्पॉट्स द्वारा होगा या एप्लानोस्पोर्स द्वारा होगा। तो जू स्पॉट्स क्या होते हैं, ये क्या है, मोटाइल अर्थात फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड अर्थात हम ये कह सकते हैं जू स्पॉट्स वे होते हैं जहां पर उनमें क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एप्लानोस्पोर्स वे होते हैं जहां पर फ्लैजिला नहीं है, अर्थात वो मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। तो ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो यहां पर हमें देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो हमें एप्लानोस्पोर्स से मिला देखने के लिए और हमें जू स्पॉट्स से भी मिल रहा है। लेकिन इन दोनों की मैं ओरिजिन को देखता हूं तो एंडोजीनियस कंडीशन है, एंडोजीनियस कंडीशन। एंडोजीनियस कंडीशन मतलब क्या है, एंडोजीनियस, पहले शब्द को समझिए, एंडोजीनियस। तो एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब होता है मेरे पास इनसाइड, इनसाइड बॉडी। तो एंडोजीनियस का मतलब है कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर मेरे इस ग्रुप के जो सदस्य हैं उसमें मुझे देखने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है तो प्यारे बच्चों वो जू स्पॉट्स के द्वारा होता है, प्यारे बच्चों वो एप्लानोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो इन जू स्पॉट्स को देखते हैं या हम प्यारे बच्चों इस एप्लानोस्पोर्स को देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इन दोनों का ही निर्माण क्या होता है, एंडोजीनियस, अर्थात इनका निर्माण इस प्रकार की संरचना होगी तो उसके अंदर देखने के लिए देखिए मुझे ऐसे जू स्पॉट्स का भी निर्माण मिलेगा। ठीक, ये मिलेगा जू स्पॉट्स का निर्माण, ये मिलेगा। उसी प्रकार से ऐसी संरचना होगी तो वहां पर देखने के लिए ये क्या मिलेंगे मुझे, क्या मिलेंगे मुझे, स्पोर्स, स्पोर्स, स्पोर्स। तो इसे कहता हूं मैं क्या, एप्लानोस्पोर्स। ठीक है, तो किसी भी स्पोरेंजियम के अंदर हो सकते हैं ये। ठीक, अगर किसी स्पोरेंजियम के अंदर है तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक, तो ऐसे स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर हैं उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहां पर मैं देखता हूं इनका ओरिजिन कहां हो रहा है, इस बॉडी के अंदर। तो इसका फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इनसाइड बॉडी। फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इनसाइड बॉडी। ठीक, जो इनसाइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है उन्हीं को कहता हूं मैं एंडोजीनियस, अर्थात फॉर्मेशन इन स्पोरेंजियम। ये क्या है मेरी, स्पोरेंजियम है, ये देखो क्या है मेरी, स्पोरेंजियम। तो प्यारे बच्चों यहां पर स्पोरेंजियम के अंदर क्या हो रहा है, इनका फॉर्मेशन। तो किसी भी बाल के अंदर फॉर्मेशन होता है तो उसी को मैं क्या कहता हूं, एंडोजीनियस। अब देखिए यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देखिए यहां पर, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुझे देखने के लिए आइसोगैमस टाइप का मिल सकता है, एन आइसोगैमस अथवा हेट्रोगैमस। देखिए आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर, और गैमस का मतलब होता है गैमीट। तो आइसोगैमस में हम ये कह सकते हैं, आइसोगैमस मुझे देखने के लिए इस प्रकार का मिल जाएगा, यहां पर दो गैमीट मेरे समान आकार के होंगे। ठीक, तो उनकी समान स्ट्रक्चर होगी, समान आकार होंगे। एन आइसोगैमस यहां पर समान आकार के नहीं है, हेट्रोगैमस यहां पर डिफरेंट टाइप के मिले मुझे देखने के लिए। तो इस प्रकार की विधि को देखो हम अभी आगे पढ़ेंगे तब धीमे धीमे से समझेंगे। तो मुझे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमें आइसोगैमस मिल सकते हैं, एन आइसोगैमस मिलते हैं, हेट्रोगैमस मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे मिल सकते हैं। अब थोड़ा हम इससे को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब मैं बात करता हूं जू स्पॉट्स की और स्पोरेंजियोफोर की। ठीक है, एप्लानो। तो ये वाले जो मुझे देख रहे हैं, ये वाले मुझे स्पॉट्स दिख रहे हैं, इस स्पॉट्स को देखिए। पहले देखिए ये है एक हाइफा। ठीक है,
अब ये बहुत सारे लगे हुए तो इसलिए मैं क्या कह देता हूँ इससे हाइफी। हाइफी मतलब होता है धागा, तो ये कवक क्या है, धागे, ठीक। और ये है मेरे क्या, राइजोट्स। ये क्या है हमारे राइजोट्स, ये देखो लिखा है राइजोट्स। अब ये एक स्ट्रक्चर्स होती है और इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये एक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम जिस स्ट्रक्चर पर लगी होती है, इस पर लगती है, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो ये है स्पोरेंजियोफोर और ये है मेरा स्पोरेंजियम, ठीक। तो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स, इसके भीतर बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। इसके क्या बनते हैं भीतर, स्पोर्स। जैसे ये इसको आकर के यहाँ पर समझ लो, तो ये बनने हैं स्पोर्स, ये बनने हैं क्या मेरे स्पोर्स, ये क्या बने मेरे स्पोर्स। तो ऐसे स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं उसी को मैं क्या कहता हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ, स्पोरेंजिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए, वैन स्पोर्स प्रेजेंट इनसाइड स्पोरेंजियम। अगर जो स्पोर्स, ये स्पोर्स है, जो स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित होते हैं, स्पोरियम के अंदर बनते हैं, स्पोर्मियम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, देन कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। तो हम उससे क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और इनके निकलने वाले, इनको क्या कह रहे हैं हम, स्पोरेंजियो स्पोर। जो स्पोर, ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजियम के अंदर बने उसी को मैं क्या कहता हूँ, स्पोरेंजियो स्पोर, उसी को मैं क्या कहता हूँ, स्पोरेंजियोफोर। अब ये लगते किस पे, स्पोरेंजियोफोर पर, ये देखो स्पोरेंजियोफोर पर। तो इस प्रकार से अगर एक है तो एक को मैं क्या कहूँगा, स्पोरेंजिया कह दूंगा मैं एक को। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम ये समझ गए कि जो मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है वो मुझे एप्लानोस्पोर से मिल रहा है। एप्लानोस्पोर मतलब जो क्या है, नॉन मोटाइल। तो ये क्या है, नॉन मोटाइल। इनको देखिए गौर से, ये अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ा हमने, तो हमें ये वाले मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, नॉन मोटाइल। अर्थात फ्लैजेला क्या है, अर्थात फ्लैजेला क्या है, एब्सेंट। अर्थात फ्लैजेला क्या है यहाँ पर, एब्सेंट। अब जूस पॉट्स को देखिए, ये है जूस पॉट्स। जूस पॉट्स को देखिए, तो देखिए ये है एक जूस पोरेंजियम, इसे कहता हूं मैं जूस पोरेंजियम। तो इस संरचना को कहते हैं जूस पोरेंजियम। तो जूस पोरेंजियम के अंदर जूस स्पोर्स बन रहे हैं। तो जूस स्पोर्स बन रहे हैं, तो ऐसे स्पोर जो जूस पोरेंजियम के अंदर बनते हैं उसी को मैं कहता हूं जूस स्पोर। और जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उसे कहता हूं स्पोरेंजिया स्पोर, ठीक। तो यहां पर देखिए, ऐसे स्पोर जो जूस पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ये देखो बनने, और दोनों पे देखो क्या है, फ्लैजेला। ये दिख रहा है आपको, फ्लैजेला है। तो ये है जूस स्पोर्स। पहली बात, फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजेला है इसके अंदर। जब फ्लैजेला है इसके अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मूव करेंगे। अर्थात क्या है, गतिशील, मोटाइल। तो ये क्या है, मोटाइल। और इनसाइड बॉडी, इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इनसाइड बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जब बॉडी परफेक्ट हो जाती है तब वो फट जाती है और ये जूस स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ भी इनका निर्माण मुझे कहाँ दिख रहा है, इनका निर्माण भी कहाँ दिख रहा है, इनसाइड बॉडी। और इनका निर्माण भी मुझे कहाँ दिख रहा है, इनसाइड बॉडी। तो इनका भी निर्माण मुझे क्या दिख रहा है, इनसाइड बॉडी। यहाँ देखिए, तो इनका भी निर्माण देखिए कहाँ दिख रहा है मुझे, कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, इनसाइड बॉडी। तो इनसाइड बॉडी हो रहा है, तो इसी को मैं क्या कहता हूं, एंडोजीनियस। ऐसी कंडीशन को मैं क्या कहता हूं, एंडोजीनियस। इनकी कंडीशन क्या है, एंडोजीनियस। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर, ये कैसे होते हैं, मोटाइल, गतिशील। क्यों, क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट है। क्यों, क्यों भैया, फ्लैजेला प्रेजेंट है। जब फ्लैजेला प्रेजेंट है तो गति कहीं ना कहीं करेंगे। यहां पर फ्लैजेला क्या था, एब्सेंट था। इस चीज को थोड़ा समझ लो, कंसेप्ट कर लो। थोड़ा आगे देखते हैं, अब सेक्सुअल की देखते हैं कंडीशन को। देखिए, सेक्सुअल कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद मेरी कैरियोगामी होती है, उसके बाद जो मेरा जाइगोट बनना है उसमें म्यूसिस होगी, और उसके बाद क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा है। अच्छी तरीक़ा से आप मेरे पिछले लेक्चर को देख लें, जो जिसने नहीं देखा आसानी से देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के।
और अब यहाँ पर देखिए हम उससे आगे थोड़ा ये पढ़ रहे हैं आज फाइकोमाइसीटीज में, इसमें किस प्रकार से मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे मैं कहता हूँ लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे क्या कहता हूँ लैंगिक जनन। तो देखिए यहाँ पर मुझे कोई भी गैमेट है, तो अभी हमने पढ़ा कि हमें आइसोगैमस मिल सकता है टाइप का, हमें एनाइसोगैमस मिल सकता है, हमें हेटेरोगैमस टाइप का मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो गैमेट है समान आकार के, ठीक, तो इसे मैं कहूँगा आइसोगैमस। तो मान लीजिए दो गैमेट है, एक गैमेट है मेरे पास ये और एक गैमेट है मेरे पास ये, ठीक। मॉर्फोलॉजी में तो समान है बट वैसे डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये मेरे गैमेट क्या है, ये है इसका क्या न्यूक्लियस और इसका क्या है ये न्यूक्लियस, ठीक। तो दो असमान गैमेट जो ऐसे दो समान प्रकार के गैमेट और मेरे पास पास आए, तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर प्लाज्मोगेमी, अर्थात ये और ये कहाँ पर आएंगे, पहले कम इन कांटेक्ट, कम इन कांटेक्ट, पहले संपर्क में आते हैं। तो संपर्क में जैसे ही आए तैसे क्या हुआ, इन दोनों के बीच की जो बाल थी वो डिफ्यूज, वो खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई, वो क्या हो गई लॉस, ठीक। तो अब इसका प्रोटोप्लाज्म, तो इसका प्रोटोप्लाज्म, इसका प्रोटोप्लाज्म ये है और इसका प्रोटोप्लाज्म, तो यहां पर क्या हुआ प्रोटोप्लाज्म का क्या हो गया फ्यूजन। तो यहां पर क्या हो गया प्रोटोप्लाज्म का क्या हो गया यहां पर फ्यूजन। तो जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है उसी को मैं कहता हूं प्लाज्मोगेमी। अब ये कंडीशन मिल गई, अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस, अब दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, ये न्यूक्लियस अलग है और ये न्यूक्लियस अलग, दोनों न्यूक्लियस मिल गई, तो उसे कहता हूं कैरियोगेमी, अर्थात क्या हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। अब क्या हो गया मेरा न्यूक्लियर फ्यूजन, अब दोनों न्यूक्लियस मिल गए हमारे। अब दोनों न्यूक्लियस मिलने के बाद क्या हुआ, अब धीमे धीमे आगे क्या बना जा करके मेरा जायगोट, ये बन गया। अब ये क्या हो गया भैया जायगोट, अर्थात ये क्या हो गया डिप्लॉइड, ठीक। और इसकी बाल कैसी है थिक, तो थिक बाल है। अब धीमे 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 क्या होगा ये जाइगोस्पोर बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा मेरा, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये हमारे जैसे जैसे वहां पर देखिए क्रिया होगी तो यहाँ पर म्यूसिस होगी, तो म्यूसिस से क्या मेरा ये स्पोर्स बन गए। अब ये क्या बन गए स्पोर्स। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ये स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो स्पोर्स कैसे हो रहे हैं ये एंडोजीनस, स्पोर्स कैसे हो रहे हैं एंडोजीनस, अर्थात इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी क्या हो रहा है इनका फॉर्मेशन। तो इनका फॉर्मेशन क्या हो रहा है इनसाइड बॉडी। अब ये बन गए ये स्पोर्स बन गए। इस प्रकार से मेरे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए आसानी से मिल जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखिए म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस कहाँ मिलेगा ऑन चपाती, मेरी रोटी पर मिलेगा, मेरे ब्रेड पर मिलेगा, जो ब्रेड होती है ब्रेड सड़ जाती है तो ब्रेड के ऊपर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एल्बुगो ऑन मस्टर्ड, एल्बुगो, एल्बुगो होता है तो एल्बुगो मुझे देखने के लिए मस्टर्ड मिल जाता है, जो मेरी सरसों की फसल है, सरसों की खेती है, तो उसकी पत्ती पे हमें वाइट स्पॉट मिलते हैं देखने के लिए। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए, तो पहला देखिए हमें मिल रहा है म्यूकर, ये है देखिए म्यूकर, ये है देखिए म्यूकर, ये है देखिए इसकी क्या फ्रूटिंग बॉडी, ये है देखिए फ्रूटिंग बॉडी, ये है देखिए फ्रूटिंग बॉडी, और ये क्या है इसका माइसीडियम, ये क्या है इसका माइसीडियम। तो ये क्या है मेरा म्यूकर और ये क्या है राइजोपस, ठीक। ये देखिए बन रहे हैं, स्पोर्स का निर्माण हो रहा है कहाँ इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, ठीक, इनसाइड बॉडी निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस पूरी संरचना को मैं क्या कहता हूं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। अब बात करते हैं सरसों की, तो सरसों की बात करते हैं, जब से सरसों की खेती में जाते हैं तो वहाँ पर सरसों की मैंने पत्तियाँ देखी, तो पत्तियों के ऊपर मुझे देखिए ऐसे ऐसे वाइट स्पॉट मिल रहे हैं, मुझे ऐसे मुझे क्या मिल रहा है वाइट स्पॉट, ये देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है।
ऐसे वाइट स्पॉट मिल रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं? ये सब किसकी वजह से होते हैं? एल्बुगो की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? एल्बुगो। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारी फाइकोमास्टिटिस में मिल रहे हैं। अब हम थोड़ा फाइकोमास्टिटिस के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कुछ इसके बारे में। अगर मैं फाइकोमास्टिटिस की बात करता हूँ, फाइकोमास्टिटिस, ठीक है, फाइकोमास्टिटिस की मैं बात करता हूँ तो इसका अगर मैं क्लासिफिकेशन देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखिए एक तो मिलता है जाइगोमास्टिटिस और दूसरा मिलता है मुझे क्या? मैस्टिगोमास्टिटिस या oomastitis। ठीक, तो फाइकोमास्टिटिस में मुझे छोटे छोटे दो ग्रुप मिल जाते हैं। एक को कहता हूँ मैं जाइगोमास्टिटिस और एक को कहता हूँ मैं oomastitis। थोड़ा जाइगोमास्टिटिस और oomastitis के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जाइगोमास्टिटिस में मुझे नॉन फ्लैजिलेटेड मेंबर्स मिलेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो स्पॉट्स बन रहे हैं उसमें फ्लैजिला नहीं है, तो फ्लैजिला एब्सेंट अर्थात एप्लानो स्पॉट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे मुझे? एप्लानो स्पॉट्स। क्यों? तो फ्लैजिला नहीं है। दूसरी बात, मोस्टली हमें देखने के लिए टेरेस्ट्रियल मिलेगा। तो फाइकोमास्टिटिस की अधिकतर ऐसी स्पीशीज जो कि क्या टेरेस्ट्रियल हैं, जो क्या टेरेस्ट्रियल, तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे सदस्य जो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं तो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है, तो उसे मैं क्या, उसे मैं जाइगोमास्टिटिस के ग्रुप में रख दूंगा। उसके अलावा ऑल सैप्रोफाइट्स, तो हम ये भी कह सकते हैं मुझे जाइगोमास्टिटिस के अंदर मुझे अक्सर वो सदस्य देखने के लिए मिल रहे हैं। पहली बात एप्लानो स्पॉट्स हैं अर्थात फ्लैजिला नहीं है। दूसरी बात वो टेरेस्ट्रियल है। तीसरी बात वो जमीन पर मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो सड़ी गली चीज के ऊपर क्या है? मोस्टली रूप में ऐसे मिल रहे हैं जो सड़ी गली चीज के ऊपर क्या है? आश्रित है, अर्थात सैप्रोफाइट्स हैं। तो ज्यादातर केस में हम ये कह सकते हैं मुझे सैप्रोफाइटिक नेचर के मिल रहे हैं, जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकर। तो कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो कुछ सड़ी गली चीज के ऊपर यहाँ पर हमें ऐसे मिल रहे हैं जो सड़ी गली चीज के ऊपर है और एप्लानो स्पॉट्स हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, क्या है? एप्लानो स्पॉट्स। एप्लानो मतलब फ्लैजिला नहीं है। अब यहाँ पर oomastitis के अंतर्गत फाइकोमास्टिटिस को हमने दूसरे वर्ग में रखा है तो उसे हम oomastitis कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए देखो क्या मिला है? फ्लैजिलेटेड मेंबर्स अर्थात फ्लैजिला प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे यहाँ पर जूस स्पॉट्स मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ एप्लानो स्पॉट्स मिले इस ग्रुप में तो यहाँ पर मुझे जूस स्पॉट्स मिले देखने के लिए। मोस्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मिले, ज्यादातर हमें कैसे मिले? ऑब्लिगेट पैरासाइट अर्थात कंपलसरी रूप में किसी न किसी के ऊपर क्या वो पैरासाइट्स होंगे। अगली बात, देयर सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और यहाँ पर जो देखने के लिए मुझे मिल रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार के मोस्टली केस में ऐसे मिले। उसके अलावा कुछ हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि क्या है? टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो वो एक्वाटिक नहीं है। तो एक्वाटिक कंडीशन में ऐसे हमें ऐसी जगह मिलेंगे एक्वाटिक में। एल्बुगो की बात करते हैं तो एल्बुगो या फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये मुझे एक्वाटिक कंडीशन ऐसी मिल रही है जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं तो पत्ती में क्या हमें देखने के बहुत सारा क्या मिल जाता है? पानी। तो ऐसी जगह पर मिल जाती पत्तियां, कोई लीबे पत्तियां हैं तो किसी पेड़ की पत्तियां जैसे सरसों की पेड़ की पत्तियां हैं या किसी और भी ऐसा प्लांट है उसकी पेड़ की पत्तियां, वहां पर हमें देखने के लिए ऐसी मिल जाएंगी। उन पत्तियों के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? पानी। उसके अंदर क्या मिला? बहुत ज्यादा मात्रा में पानी। तो ऐसी जगह पर ये लिविंग पैरासाइट के रूप में रहते हैं। मोस्टली इनकी कंडीशन एक तरह की एक्वाटिक जैसी है, यहाँ पर इनकी टेरेस्ट्रियल मिल रही है। क्यों? कि सूखी ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, तो वहाँ पर उस सड़ी गली चीज़ के ऊपर सैप्रोफाइट्स के रूप में ये रह रहे हैं। और ये कहाँ पर रह रहे हैं? एक सड़ी गली चीज़ के ऊपर वो रह रहे हैं, सड़ी गली चीज़ के ऊपर, और ये रहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में। तो ये इधर मुझे मिल रहे हैं, इनका क्या है? एक पैरासाइट्स के रूप में रह रहे हैं और वो सैप्रोफाइट्स के रूप में रह रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज जिसे हम कहते हैं सैक फंजाई। सैक का मतलब होता है बैग यानी कि थैला, ठीक। तो ऐसे फंजाई जिनकी स्ट्रक्चर से मैं देखता हूं एक थैले जैसी होती है। इसे देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? एक थैले जैसी है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी है? थैले जैसी।
इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी है, थैले जैसी। तो जिनकी स्ट्रक्चर थैले जैसी होती है उन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, सैक फंजाई है। तो फंजाई, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या ऐसी होती है, थैले जैसी होती है। तो इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ प्यारे बच्चों, क्या है, सैक फंजाई। तो एस्कोमाइसीटीज को हम क्या कह सकते हैं, सैक फंजाई। तो जरा देखिए यहाँ पर मोस्टली रूप में मल्टी सेल्यूलर होते हैं, अर्थात ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक, दूसरी बात, फाउंड रेयरली, ज़्यादातर हमें देखने के लिए हम ये कह सकते हैं, ज़्यादातर केस में देखने के लिए मुझे एस्कोमाइसीटीज में ऐसे स्पीसीज मिल रही हैं जो मोस्टली केस में क्या है, ज़्यादातर केस में क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, अर्थात उनकी जो बॉडी है अधिक सेल से मिलकर बनी है। कुछ मुझे रेयर भी मिल जाते हैं, एक कोशिका वाले। तो रेयरली एक कोशिका वाले हैं जैसे, उसके अलावा देखिए फाउंड रेयरली, तो ऐसे मुझे बहुत कम मिलेंगे एक कोशिका में, जैसे कि ईस्ट। ये मेरा एक एक्सेप्शन है, आप ये क्या है, हमारा एक्सेप्शन। ज्यादातर देखने के लिए हमें मल्टी सेल्यूलर मिले, रेयर केस में हमें ईस्ट मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं क्या, सैक्रोमाइसीज। और ये क्या है, नॉन फिलामेंटस कंडीशन मिलता है। इसमें क्या मिला मुझे, नॉन फिलामेंटस का। तो देखिए रेयर केस में हमें एक दो ईस्ट मिल रहा है एस्कोमाइसीटीज में, जो केवल एक कोशिकीय, बाकी हमें सभी ऐसे मिल रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर हमें सारी ऐसे मिल रहे हैं जो क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। अब मैं थोड़ी इसकी हैबिटेट को देखता हूं। अब मैं यहां पर देखता हूं इसकी हैबिटेट को। अब देखते हैं हम इसके हैबिटेट को। अगर हम इसके हैबिटेट को देखते हैं तो देखिए हैबिटेट, दे आर सेप्रोफाइटिक, मोस्टली युक्त सेप्रोफाइटिक ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, अर्थात ये डीकम्पोजर्स होते हैं, और कुछ हमें देखने के लिए पैरासाइटिक रूप में भी मिल जाते हैं। तो सम फाउंड एज कॉप्रोफिलस, ठीक, ग्रोइंग ऑन डंग। तो हमें देखिए देखने के लिए ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं जो मेरे सैक फंजाई हैं, जैसे मैं एस्कोमाइसीटीज कहता हूँ, ज़्यादातर देखने के लिए हमें क्या, सेप्रोफाइटिक मिलते हैं, अर्थात ये एक डीकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा ये पैरासाइटिक हैं, लेकिन कुछ हमें कॉप्रोफिलस भी मिल जाते हैं, कॉप्रोफिलस टाइप की, अर्थात वो किसी न किसी ग्रोइंग ऑन डंग, अर्थात कोई भी कैटर, जैसे मान लीजिए कि मेरी गाय है, मेरे पास भैंस है, तो इनका जो गोबर होता है उस गोबर के ऊपर जो वृद्धि करते हैं उन्हीं को मैं क्या कहता हूँ, कॉप्रोफिलस। तो जो गोबर के ऊपर वृद्धि करते हैं, ये है देखिए क्या, गोबर। ठीक ठीक, ये क्या है मेरे पर, गोबर, काव डंग। ठीक है, ये क्या है मेरा, काव डंग। तो यहाँ पर देखिए मुझे वृद्धि करते हुए ये मिल रहे हैं, तो इन्हें मैं क्या कहता हूँ, इन्हें मैं क्या कहता हूँ, कॉप्रोफिलस। इसे मैं क्या कहता हूँ, कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस वो फंजाई होते हैं जो गाय या भैंस का जो गोबर होता है उस गोबर के ऊपर वृद्धि करते हुए हमें ये पाए जाते हैं, वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं हम इसके माइसीलियम की अगर बात करते हैं तो देयर माइसीलियम इज ब्रांच्ड। इसका ये देखिए माइसीलियम, इस माइक्रोस्कोप देख लें तो इस माइसीलियम गौर से देखिए, एक ब्रांच ये निकल आई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच का मतलब क्या, शाखा 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 शाखा। तो हम ये कह सकते हैं ब्रांचड है, मुझे यहाँ पर ब्रांच मिली है। एंड सेप्टेट है, हमें आसानी से सेप्टेट मिल जाते हैं। यहाँ पर देखने के सेप्टा मिल रहे हैं, ये देखिए सेप्टेट, ठीक है, सेप्टे मिल रहे हैं, ठीक है, सेप्टा मिल रहे हैं, जैसे कि पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। तो ये है मेरा एस्परजिलस और ये है मेरा पेनिसिलियम। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए अगर मैं इसके माइसीलियम की बात करता हूँ तो इसका माइसीलियम देखिए हमें ब्रांचड मिलेगा और सेप्टेट मिलेगा, जैसे कि मेरा पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं रिप्रोडक्शन की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मुझे रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखते हैं कि मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मुझे मिल रहा है यहाँ पर, और मुझे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है।
तो पहले बात करता हूं मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो ये मुझे कॉनिडिया के द्वारा होता है, तो जो क्या है नॉन मोटाइल। ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये जो बन रहे हैं, ये देखिए बन रहे हैं, ये देखिए डिटैच हो गया, जो बन गया पूरा हो गया डिटैच हो गया। ये देखिए बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये क्या है? चेन ऑफ कॉनिडिया। ये क्या है? चेन ऑफ कॉनिडिया। ये कॉनिडिया की चेन है। तो जैसे ही जो कॉनिडिया मैच्योर हो जाएगा वो इससे क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो हम यहाँ पर कॉनिडिया की बात करें तो हमें यहाँ पर अलैंगिक रिप्रोडक्शन देखने के लिए किससे मिला है? कॉनिडिया के द्वारा। तो हमें अलैंगिक रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिला है कॉनिडिया के द्वारा, और ये क्या है? नॉन मोटाइल है। दूसरी बात, दीज कॉनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। अब मैं इसकी कंडीशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉनिडिया का अगर मैं निर्माण की बात करता हूँ तो कॉनिडिया किस प्रकार से बन रहे हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए कॉनिडिया को गौर से देखिए। मान लीजिए ये इसकी बॉडी है फंजाई की, इसकी बॉडी के फंजाई के बाहर ये बन रहे हैं। तो पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था वो कहाँ बने थे? बॉडी के अंदर। तो ये बन रहे हैं बॉडी के बाहर, और जो बॉडी के बाहर बनते हैं उन्हें कहते हैं मैं एक्सोजीनियस। तो ये कॉनिडिया क्या है? आउटसाइड बॉडी, और जो आउटसाइड बॉडी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि कॉनिडिया का निर्माण हमें देखने के लिए एक्सोजीनियस मिला है, बाहर मिला है, बॉडी से बाहर मिला है। ये देखो बाहर बनना है गिर रही, बाहर बनना है गिर रही, फ्लैजेला है नहीं, इसलिए नॉन मोटाइल है। दूसरी बात, ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज कॉनिडियोफोर। तो ये जो बन रहे हैं एक स्पेशल संरचना के ऊपर बनते हैं, तो उस संरचना को कहते हैं कॉनिडियोफोर। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? कॉनिडियो। जैसे ये संरचना है, इस संरचना के ऊपर बनने हैं, तो इसी संरचना को मैं क्या कहता हूं? कॉनिडियोफोर। तो कॉनिडियोफोर के ऊपर कॉनिडिया बनते हैं। तो कॉनिडिया किसके ऊपर बनने हैं प्यारे बच्चों? कॉनिडियोफोर के ऊपर। सिंपल सी बात है। तो कॉनिडिया किसके ऊपर बनना है? कॉनिडियोफोर के ऊपर। तो कॉनिडिया जिस संरचना के ऊपर बनते हैं, जिस माइसीलियम के ऊपर बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉनिडियोफोर। तो कॉनिडियोफोर के ऊपर किसका निर्माण हो रहा है? कॉनिडिया का निर्माण हो रहा है। देखिए, दीज कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब जैसे जैसे मेरा ये कॉनिडिया है, ये कॉनिडिया है, ये कॉनिडिया है, ये कॉनिडिया जैसे गिरेगा, जहां पर जाके गिरेगा, ठीक, ये एक्सोजीनियस हो रहा है, तो जहां पर गिरेगा तैसे धीमे धीमे क्या होगा? ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होकर क्या होगा? नया माइसीलियम बना देगा। तो जैसे जैसे मेरा कॉनिडिया का निर्माण होता जा रहा है कॉनिडियोफोर के ऊपर, और जो कॉनिडिया पूरा परफेक्ट बन जाता है वो गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरेगा तैसे क्या होगा? माइसीलियम का निर्माण कर देगा, नया माइसीलियम बनाएगा। तो नए माइसीलियम का निर्माण करते हैं, यही देखो लिखा है इसमें। तो नए माइसीलियम क्या क्या करेगा? ये निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक विशेष प्रकार के देखने के लिए स्पोर्स मिलते हैं। जो विशेष प्रकार के मुझे देखने के लिए स्पोर्स मिलते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो एस्कस के अंदर बने, एक विशेष संरचना होती है, उस विशेष संरचना के अंदर जो बनने वाले स्पोर्स होते हैं उसी के नाम पे उसे कहता हूं। तो एस्कोस्पोर्स कहते हैं। एस्को का मतलब होता है एस कस, ठीक है। स्पोर्स का मतलब तो स्पोर्स है ही, ठीक। तो ऐसे स्पोर्स जो एस्कस के अंदर बन रहे हैं, जो एस्कस के अंदर बने उसी को मैं एस्कोस्पोर्स कह देता हूं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मुझे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, बट जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ? एस्को स्पोर्स। उन्हें हम क्या? एस्को स्पोर्स कहते हैं। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी NCERT को देखते रहें, क्योंकि सारा कंटेंट हमारा NCERT का ही है।